छोड़ के मुझको जाना था तो याद भी अपनी ले जाते, तोड़ के दिल को जाना था तो प्यार भी अपना ले जाते। यार भी झूठा प्यार भी झूठा, चाहत का इकरार भी झूठा, कैसी है ये तेरी बेवफाई ओ यारा, जान पे मेरी बन आई। वेलकम अगेन टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और आज का सॉन्ग सुनकर आपको टॉपिक का अंदाजा तो हो गया होगा। जी हाँ, बेवफाई यानी दूसरा नाम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। मैं अपना व्यू पॉइंट रखती हूँ, देखिए आपका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, बट मैं कोशिश करती हूँ आपको मोटिवेट करने की अपने तरीके से। चलिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अब सबके अपने अपने इसमें प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से तो उसके साथ क्या जुड़ा है, एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा शब्द का अर्थ होता है ज्यादा, कुछ ज्यादा। मतलब जितना आपके पास है उससे आपको कुछ ज्यादा चाहिए। हर चीज की अति जो होती है वो बुरी होती है। तो ये पहले तो मैरिटल अफेयर्स ही नहीं संभलते। आजकल की शादी में आप देख सकते हैं कि कितनी शादियां जो है वो डिजास्टर बनती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है जीवन में, एक दूसरे के प्रति प्रेम और रिस्पेक्ट नहीं है, और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो फिर तो कहने ही क्या। चलिए आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है, क्या ये सही है, क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर एक बार बैक फुट पर आकर सोचना चाहिए कि कहीं आप किसी और के चक्कर में अपनी घर गृहस्थी को बर्बाद करने तो नहीं जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने किसी और को अपना जीवन साथी चुन लिया है तो जो पहला आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थी वो जरूर उससे रिलेशन अभी तक बनाए रखना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा। मैरिटल मीन्स मैरिज के बाहर जो भी होगा वो अनैतिक होगा। क्यों? क्योंकि शादी को हमारे यहाँ पवित्र बंधन माना जाता है। अगर आप कहेंगे कि हमारा तो इससे रिश्ता शादी से पहले था, ये हमारी लाइफ में आने वाली दूसरी औरत है, पहली तो वही है, तो जी तो भी पहली वही मानी जाएगी जिसके साथ आपने समाज के सामने फेरे लिए हैं। मैरिटल अफेयर पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि जब आपका किसी से अफेयर हो और तब आप किसी और से शादी कर लेते हैं तो क्या उसके नतीजे होते हैं, ऐसी हालत में क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए, उन सारी बातों को यहाँ हमें रिपीट नहीं करना है। आप चाहें तो चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं, बट आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो हमने वहां पर छोड़ा था कि जब आपकी शादी हो जाए, आपका कोई पहले से अफेयर नहीं है, आप पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, बट धीरे 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 आपकी जिंदगी में आता है कोई तीसरा, और तब ऐसे हालात में जब आपका दिल आपके कंट्रोल में ना हो, आपको क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों अवॉइड करना चाहिए। उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि ये भी डेस्टिनी होती है। आपके जीवन में कब कौन आएगा, क्या लेकर आएगा, ये भी डेस्टिनी होती है। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में बिना किसी कारण नहीं आता, तो जब कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में आए पति और पत्नी के बीच, तो बहुत ज्यादा सतर्क हो जाइए कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे कि आपकी गृहस्थी तहस नहस हो जाएगी। हाँ देखिए, फ्रेंडशिप कई लोगों से हो सकती है, आपको कई लोग जीवन में पसंद हो सकते हैं, बट आप उससे इतना प्रेम करने लग जाएं कि आपको अपना जीवन साथी ही अखरने लगे या जीवन साथी पसंद नहीं आने लगे, और आप सारे टाइम उस दूसरे व्यक्ति के साथ ही रहना चाहते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, तो इसे कहा जाएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब जीवन में आपके पास जो उपलब्ध है उससे आपको एक्स्ट्रा चाहिए, और जब आप किसी एक्स्ट्रा के पीछे दौड़ते हैं, आप गलतियां करते हैं और फिर उसका खामियाजा आपकी शादीशुदा जिंदगी को भुगतना पड़ता है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम बाहर जाके एक्स्ट्रा अफेयर कर लेंगे और वो अगला व्यक्ति हमारी जिम्मेदारी लेगा, जी नहीं, आप दोनों तरफ से जाएंगे। पति जितना आपको प्रेम करते हैं, जितनी आपको कमियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं, बाहर का व्यक्ति कभी नहीं करेगा। और एक आपको वार्निंग दे दूं, अगर वो आप अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने भी चली जाएंगी ना, तो पहले तो वो शादी नहीं करेंगे। ऐसे कई सिनेरियोज हमने देखे हैं। दूसरी बात, शादी कर भी लेंगे तो बात बात पे आपको ताने मारेंगे कि अच्छा तुम ऐसे करती थी ना, इसीलिए तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसे करते थे, हमें नहीं पता था, हम फंस गए। तो इस तरह अपनी जिंदगी को स्वर्ग से नर्क बना लेने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए हर किसी को कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए। बात की आप हस्बैंड्स की भी बात कर लेते हैं, बट मेल्स क्या होते हैं, वो जब देखते हैं
कि हमारी जो शादीशुदा लाइफ है बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो गई है, बहुत ही ज्यादा डिसइंटरेस्टफुल हो गई है, तो फिर उस इंटरेस्ट को वो बाहर ढूंढना शुरू करते हैं। जी हाँ, वो पत्नी को तो अपने साथ रखे रहते हैं, बट बाहर भी अपनी सेक्रेटरी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, अपनी कलीग्स के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ताकि उनकी लाइफ में थोड़ा स्पाइस बना रहे। तो ऐसे मेल्स भी ये बात समझ लें कि जब तक पत्नी को नहीं पता है, पत्नी चाहे कितनी भी सीधी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं बाहर जाकर अपनी दुनिया को हसीन बना लूं, तो आप एक बार सोचिए, अगर यही सोच आपकी वाइफ की भी होगी, क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? अगर आपका जवाब ना है तो आप भी ऐसी गलती ना कीजिए जिसकी माफी की आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए, 2 वीडियोस में मैंने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है, अगर आपका शादी से पहले है तो आपको क्या करना है, और शादी के बाद आपके जीवन में कोई एंट्री लेता है तो आपको क्या करना है, क्या खतरनाक मोड़ आ सकते हैं, ये सभी मैंने आपको बताया। अब हम इस पे बात करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका पति, आपके पति या पत्नी का हो जाता है और आपको ये पता भी चल जाता है, ऐसे में आपको क्या डिसीजन लेना है। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके हस्बैंड या वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले तो कॉन्वर्सेशन करिए। अगर आपको ऐसा पता चलता है, चीखने चिल्लाने, अपशब्द बोलने से आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी, तो सबसे पहले बातचीत करके इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करिए कि भाई ये जो तीसरा व्यक्ति है हमारे जीवन में क्यों आया, क्या कमी हम दोनों में रह गई, या क्या गलतियां हमसे हुई कि हम दोनों में से किसी एक ने किसी और को अपने जीवन में एंट्री दी। और फिर ये भी बात आपको आगे बढ़ के करनी पड़ेगी कि आगे आपका क्या विचार है। क्या आप, देखिए ये बात मैं कह रही हूँ इतनी शांति से होती नहीं है, क्योंकि जब ये शक एक बार जीवन में घुस जाता है ना, तो वो गहराता जाता है और बड़ी मुश्किल होती है। बट शादी जो होती है वो ऐसा अटूट बंधन होता है कि उसे तोड़ना भी आसान नहीं होता। समाज को हम क्या जवाब देंगे, बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में चलते हैं। और फिर अगर हमें पता भी हमारा पार्टनर हमें चीट कर रहा है और हम उससे प्रेम करते हैं, तो फिर हम दिल से भी मजबूर होते हैं। ऐसे मौक़ों पर मैं आपसे कहती हूँ, एक बार बातचीत करके सब चीज़ भूल जाने को तैयार रहिए, क्योंकि रिश्ते को आप तभी बचा सकते हैं जब आप थोड़ा बड़ा हृदय करके अगले व्यक्ति को माफ़ कर पाएंगे, नहीं तो वो आपसे दूर 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 जाता चला जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, आप बात करिए कि आगे आपका क्या विचार है, आपको मैं चाहिए या वो चाहिए। स्ट्रिक्ट शब्दों में कहिए कि अगर आप उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो आप उसको पहले परखिए कि क्या वो आपको आपकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करेगा। इतनी समझदारी तो देखिए पति या पत्नी को रखनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर नहीं रखेंगे तो फिर घर टूटने में तो 2 ही मिनट लगती है, आराम से तोड़ा जा सकता है रिश्ता। एक ही बात काफ़ी है कि हमें पता चले कि बीवी किसी से बात करती है और हम रिश्ता तोड़ देते हैं, वही है। फिर आप कैसे समझाएंगे? इस चीज़ का कोई सबूत तो होता नहीं है कि आप किस हद तक किसी और व्यक्ति से जुड़े हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि वाइफ या हस्बैंड आपको चीट कर रहे हैं, तो पहले तो बातचीत करिए और उसका मन जानने की कोशिश करिए कि वो क्या चाहती है। अगर वो चाहती है कि वो किसी और के साथ रहना चाहती है, सभी मर्यादाओं को तोड़कर, घर बार बच्चों को छोड़कर, तो एक बार उसे कहिए कि उसे परखिए, और तब आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल का है। उसे, मतलब मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप लड़की हैं, मेरी बात सुन रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी और के साथ रहने की सोच रही हैं, तो एक बार बोरिया बिस्तर लेके वहाँ चले जाओ, कह दो कि मैं छोड़ के आ गई हूँ, और फिर देखो कि क्या वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। 100% नहीं करेंगे। शादीशुदा लड़कियों के साथ दूसरे इसीलिए अफेयर करते हैं कि वो चुप रह जाएं, वो उनको यूज़ भी कर लें और वो किसी को कह भी नहीं पाए, क्योंकि समाज का डर होता है, पति का डर होता है, बच्चों से प्रेम होता है, घर से अटैचमेंट होता है। बहुत ही समझदारी से आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या आपको अब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है कि नहीं। ऐसे ही मेल्स पर भी यही बात लागू होती है कि जब आप उस व्यक्ति के साथ, आपकी देखिए वाइफ तो आपको हर हाल में एक्सेप्ट करती है, आपके फेलियर्स में एक्सेप्ट करती है। आप भी टेस्ट करिए, अगर वाइफ आपको कहती है कि आप जाना चाहते हैं, मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो जाने से पहले एक बार ये टेस्ट जरूर लीजिए। उसको बोलिए कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मैं तुम्हारे खर्चे पर ही रहूँगा, और मेरे में ये आते हैं, और मुझे गुस्सा आता है, और मुझे गुस्सा आता है तो मैं मर्जी आए जो कहता हूँ। और फिर परखिए कि क्या वो आपको बर्दाश्त करने को तैयार है। देखिए, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, उसमें हम रिलेशनशिप में बहुत अपने आप को, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बातें चुभ जाती है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार होता है। बट दूसरी रिलेशनशिप में जिसमें कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप है, जिसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसमें सिर्फ पाने की इच्छा है, आपको देने का कोई भाव है नहीं, उसमें अगर आप
दूसरे को पता चलेगा कि आप में ये भी कमी है, आप में ये भी कमी है। देखिए थोड़े टाइम रहता है ना तो पता नहीं चलता। थोड़े टाइम अगर मैं किसी के साथ 2 घंटे रहूँगी तो मैं बहुत अच्छी बन के रह सकती हूँ, मैं मेरे शब्दों पे कंट्रोल रखूँगी, मैं जितना चाहे अपना अलग रूप उसको दिखाऊंगी। पर किसी के साथ 2 घंटे रहने में, 24 घंटे रहने में, 2 दिन रहने में और ज़िंदगी बिताने में जी बहुत फ़र्क होता है। सोच के डिसीजन लीजिए। अगर आप उस व्यक्ति के साथ दिन भर रहें, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा कि आप अपनी वाइफ के साथ करते हैं, और सब कुछ सहने के बावजूद वो आपकी इतनी केयर करती है, वो आपकी चिंता करती है, वो अपना सर्वस्व आपको समर्पित करती है, आपके बच्चों को पालती है, आपके घर को देखती है, तो फिर उसे ऐसा सिला मत दीजिए कि दूसरे के पीछे आप उसके इस समर्पण को ठुकरा दें। तो कहने का मतलब ये है, आपकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जी सॉर्ट आउट हो सकती हैं, पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अपनी शादी को टूटने का कारण मत बनाइए। वो जितना जल्दी हो सके अपने आप को संभालिए और अपनी शादी में खुशी ढूंढने का अनुभव कीजिए। देखिए जब आप अपनी शादी में ही खुशी नहीं ढूंढ पाए तो बाहर कितने रिश्ते आप बनाएंगे। हर रिश्ते में कोई ना कोई कमियां होती है, आप कब तक भटकते रहेंगे। और ऐसा भटकने से ही घर बर्बाद होते हैं, ऐसे भटकने से ही जीवन तक बर्बाद हो जाते हैं। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि एंड में जाकर ये जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस मैं बता रही हूँ कि आप ट्राई कीजिए, ट्राई भी मत कीजिए, आप जस्ट सोचिए कि अगर आप अपने घर को ठोकर मार के दूसरे के पास चले जाते हैं, उस घर में आप कैसे रहेंगे और वो आपको एक्सेप्ट ना करे तो फिर आपकी क्या हालत होने वाली है। और एक बार जब आपने घर से बाहर कदम निकाल दिया तो फिर आपकी वो इज्जत, वो वैल्यू नहीं रहेगी कि दूसरा व्यक्ति आपको वापस उसी घर में आने की एंट्री दे। तो इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिए। अब यहाँ कई लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि ठीक है आप कह रही हैं नहीं करना चाहिए, जो भी हो ये XYZ, पर अगर हमें हमारे पार्टनर में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं रहा और प्यार हो गया है, फिर क्या किया जाए। देखिए ये भी डेस्टिनी से होता है। अगर आपकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ आपका इतना ही कार्मिक अकाउंट है तो यस, कोई ना कोई तीसरा आकर उसे तोड़ेगा और आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को, बेटर हाफ को छोड़कर दूसरी रिलेशनशिप में चले जाएंगे, शादी कर लेंगे। XYZ जो भी होगा, ये तो देखिए हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, बट एक बात ज़रूर है कि जिससे सबसे पहले आपका रिश्ता जुड़ा है, उस जैसा व्यक्ति, उस जैसा प्रेम करने वाला, उस जैसी केयर करने वाला आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। कितना ही घूम लीजिए और फिर आप बाद में पछताएंगे कि मैंने इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ दिया या मैंने इतने अच्छे पति को जाने कैसे दिया। इस वीडियो को एंड करते हैं इसी नोट के साथ कि आप जो हैं वो हम सफ़र होते हैं। हम सफ़र मतलब ज़िंदगी के सफ़र में साथ देने वाले। और इन 2 लाइन से हम हमारे वीडियो को एंड करेंगे। वो गाना है ना, मेरा दिल कहीं कहीं ये ना हो, नहीं ये ना हो, नहीं ये ना हो, किसी रोज़ तुझ से बिछड़ के मैं तुझे ढूंढती फिरूं दर बदर, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र। तो अगर आप मेरी राय माने तो मैं तो यही कहूँगी, अपने प्रेम को समझिए, अपने हमसफ़र को पहचानिए, ताकि ऐसी नौबत ना आए कि कभी जब आप बिछड़ जाएं अपनी ही गलती से तो फिर दर बदर ढूंढते रहें। पर जो चला जाता है वो वापस ज़िंदगी में नहीं आता। तो अपने जीवन को संभालिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, दिल से मत सोचिए। कोई भी डिसीजन ना लिया जा रहा हो, आपस में प्रेम से बैठकर डिसाइड कीजिए आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, पति, मैरिज, एक खुशहाल जीवन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, धोखा, बर्बादी। चॉइस आपकी है, डेस्टिनी भी आप ही बनाने वाले हैं। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।